प्रधानमंत्री के सूरत दौरे का आज दूसरा दिन। बच्चों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने काफिला रोका, बच्ची को बुलाकर की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने सूरत में दिया स्वास्थ्य का नया मंत्र, कहा जेनरिक दवाओं पर लाएंगे कानून, दवा कंपनियों पर नकेल से बढ़ी नाराजगी। गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले, ये काम किया है। मोदी ने कहा जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ सरकार ने स्टेंट के दाम भी कम कराए। 40,000 के स्टेंट अब 7,000 में मिल रहे हैं। पीएम ने सूरत में सफाई की दी मिसाल, शहर को बताया अपने घर जैसा। खेड़ू परिवार की जमकर की तारीफ। 2 डायमंड यूनिट का पीएम ने किया उद्घाटन, बोले इजरायल दौरे से हीरा व्यापारियों को होगा फायदा। હવે આપણે જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરીમાં દુનિયામાં નંબર 1 થવું છે। 400 करोड़ की लागत के किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने रखी थी अस्पताल की नींव। मोदी सरकार ने की पाटीदार लोगों को खुश करने की कोशिश। किरण अस्पताल में पाटीदार लोगों की है हिस्सेदारी। पहले विजिटर के तौर पर प्रधानमंत्री ने लिखा संदेश, अस्पताल के मंदिर में किया दीप प्रज्वलन। ट्रिपल तलाक पर योगी का बड़ा बयान, द्रौपदी के चीरहरण से की तुलना, कहा जो लोग खामोश हैं वो भी मुस्लिम महिलाओं के दर्द के बराबर के दोषी। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था। 3 तलाक को लेकर योगी ने राजनीतिक दलों को घेरा, बोले कुछ लोगों का मुद्दे को लेकर मुंह बंद हो गया है, क्यों साधी है चुप्पी। योगी आदित्यनाथ ने किया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी किताब का विमोचन, बोले चंद्रशेखर ने कश्मीर को देश की एकता से जोड़ा था। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। सोनू ने अजान को बताया गुंडागर्दी, कहा कब तक ढोएंगे ऐसी धार्मिक रीतियों को। ट्विटर पर आलोचना करने वालों को सोनू का जवाब, जब मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की थी तब नहीं थी बिजली, फिर एडिसन के आविष्कार के बाद ऐसे चोंचलों की क्या जरूरत। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। पुलवामा कॉलेज के छात्रों पर कार्रवाई का कर रहे थे विरोध। सामने आया जम्मू कश्मीर में सेना पर पथराव का एक और वीडियो। 12 अप्रैल को श्रीनगर में जवानों की बख्तरबंद गाड़ी पर बरसाए गए थे पत्थर। उपद्रवियों ने सेना की गाड़ी पर पत्थर बरसाने के साथ लाठी डंडों से भी किया हमला। गाड़ी में कश्मीरी युवक को घुमाने के मामले में सेना के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत, वीडियो पर चल रही है जांच। सीएम महबूबा मुफ्ती ने सेना को संयम बरतने की नसीहत दी, जनता की भावनाओं का ख्याल रखने को कहा। शोपियां में दहशतगर्दों ने 2 नागरिकों को गोलियों से भूना, मृतकों में एक पूर्व सरकारी वकील भी शामिल। आतंकियों के खिलाफ फूटा परिवार वालों का गुस्सा, दोस्त ने दोस्त के पिता को मरवाने की रची साजिश। मेरा दोस्त है, मेरा बहुत करीबी दोस्त है। मेरे बाप का तो अफसोस नहीं है जितना उसके धोखे का अफसोस है। दहशतगर्दों को घाटी के लोगों को तमाचा, जनाजे में उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने जवानों को अगले कुछ महीनों तक अपने गृहनगर नहीं जाने की हिदायत दी। जवानों और उनके परिजनों पर आतंकी हमले का खतरा। दिल्ली में आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री अरुण जेटली कश्मीर के हालात पर करेंगे चर्चा। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, नौशेरा सेक्टर में फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने एलओसी के 2 गांवों को बनाया निशाना, कोई हताहत नहीं। यूएस एनएससी की पाकिस्तान को फटकार, कहा बंद करें आतंकियों को पनाह देना। दिल्ली में फिर एक शख्स को मारी गई गोली, जगतपुरी इलाके में वारदात, हमलावर फरार। कृष्णानगर से अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे अजय, तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, हालत नाजुक। वाराणसी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मीडिया कर्मियों पर भी हुआ हमला। मारपीट की कवरेज के दौरान हंगामा करने वालों ने पत्रकार पर चाकू और बोतल से किया वार, लहूलुहान हुआ पत्रकार। पुलिस से बेखौफ दिखे बदमाश, चौकी के भीतर बदमाश और पुलिस दोनों एक शख्स को पीटते दिखे, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस कमिश्नर को मिला धमकी से भरा खत, चिट्ठी में प्लेन हाईजैक करने की बात। चिट्ठी मिलने के बाद हाई अलर्ट, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुणे में एक लड़की ने सिर में गोली मारकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में परिजनों से प्यार नहीं मिलने का किया जिक्र।
पुष्कर में धोखा देकर जापान की महिला से 5 लाख रुपए की ठगी, आरोपी ने दोस्त बनकर की दगाबाजी। मुरादाबाद में रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत, पुलिस और वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। दिल्ली में रईसजादे की कैमरे में कैद हुई तस्वीर, पुलिस वाले के साथ मारपीट, 14 अप्रैल की रात का है वीडियो। सोनीपत में फेसबुक लाइव पर आकर एक युवक ने किया सुसाइड, एक महिला पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप। असम के बारपेटा में सड़क हादसे में एक की मौत, गुस्साए लोगों ने लगाई गाड़ी में आग। मुरादाबाद में बेटी होने पर पत्नी को अस्पताल में छोड़कर भागा पति, लड़के का लगातार बना रहा था दबाव। ललितपुर में किसानों के साथ करोड़ों की ठगी का आरोप, फर्जी क्रय केंद्र खोलकर खरीदी फसल। अकोला में 11 साल की नाबालिग से गैंगरेप, 3 लोगों पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। अकोला गैंगरेप केस में गिरफ्तार 2 लोगों में एक 65 साल का बुजुर्ग भी शामिल, खाने के लिए पैसा मांगने वाली लड़की को बहकावा देकर आरोपियों तक भेजा था। उत्तराखंड के रामनगर में करंट लगने से हाथी की मौत, हाई टेंशन वायर की चपेट में आया था। बाड़मेर में मिला अवैध शराब का जखीरा, तस्कर हुए फरार। मथुरा के बरसाना में 2 पक्षों में गोलीबारी, जमीन विवाद में गई एक की जान, गोली लगने से एक शख्स घायल। राजौरी में मुगल रोड पर जमी बर्फ हटाने का काम हुआ पूरा, 1 महीने से हटाई जा रही थी बर्फ। असम की जोरहाट बिहू महोत्सव की धूम, 14 अप्रैल से नए साल की मान्यता। विशाखापट्टनम से अकू के बीच अब लग्जरी कोच में करें सफर, रेलवे ने दी सौगात। हुगली में नगर निगम के लोगों ने 1 रुपए में मुहैया कराया साफ पानी, लगाई पेयजल की मशीन। अब रवीना टंडन की कमबैक फिल्म मात्र पर गिरी सेंसर बोर्ड की गाज, हिंसक रेप सीन का हवाला देकर लगाया प्रतिबंध। IPL 10 में आज 2 मुकाबले, पहला मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता के बीच फिरोजशाह कोटला में शाम 4 बजे से मुकाबला। दूसरा मैच हैदराबाद में सनराइजर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच रात 8 बजे शुरू होगा मैच। कल रात खेले गए मुकाबले में पुणे ने बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को दी शिकस्त, 27 रन से हराया। पुणे ने बैंगलोर को दिया था 162 रन का लक्ष्य, लेकिन 134 पर ढेर हुए विराट के रणबांकुरे। 3 विकेट झटकने वाले स्टोक्स को मिला मैन ऑफ द मैच, 4 ओवर में 18 रन दिए। कल खेले गए IPL के एक और मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात लायंस का बजाया बैंड, 6 विकेट से दी शिकस्त। मुंबई ने हाई स्कोर मुकाबले की बाजी अपने नाम की, गुजरात लायंस के 170 रन के लक्ष्य को 3 गेंद शेष रहते हासिल किया। मुंबई की तरफ से एन राणा और रोहित शर्मा ने खेली धुआंधार पारी, राणा ने 36 गेंदों पर 53 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच बने। रोहित शर्मा ने नाबाद 40 रन बनाए, 1 सिक्स 3 चौके जड़े। उलाड़ने के लिए तेज तरार पारी, 23 गेंद पर 39 रन बनाए।